Good morning to everyone. In this video, we have discussed about importance of business environment. Importance of business environment is part of unit 3rd and start with lecture 2nd. So, importance of business environment. In previous lecture, we have discussed about meaning of business environment, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एक्चुअल में बिजनेस एनवायरनमेंट किस वजह से हमारे बिजनेस पे इफ़ेक्ट करता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इंटरनल कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जो एक्चुअल में इनडायरेक्टली वे से इफेक्ट करता है। जो हमारे घर के मेंबर डायरेक्टली उसे इफेक्ट करे वो तो इंटरनल हो गया, और जो बाहर का पर्सन इफेक्ट करे वो एक्सटर्नल हो गया। तो हम घर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ऐसे ही बिजनेस है जो बिजनेस के अंदर रह के इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट, वो इंटरनल हो गया, और जो बाहर रह के बिजनेस पे इफेक्ट करता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया। तो हमने डिस्कस किया था जो सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉय, तो ये सब हो गए। सप्लायर, एम्प्लॉय, ये सब तो हमारे इंटरनल होते हैं। और एक्सटर्नल कौन से होते हैं? जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब आपकी एक्सटर्नल पार्ट हैं। सो आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट वन इज हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, जैसे क्या है, बिजनेस के सामने कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या करते हैं, प्लान करते हैं, सर्वे करते हैं, तो हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी हैं। नेक्स्ट वन इज़ हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पर आपको थ्रेट्स का भी सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। जो भी हमारे एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली रैपिडली क्लोजली चेंजेस हो रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करना है, उनको कॉपी करना है। नेक्स्ट वन इज़ हेल्प इन टैपिंग रिसोर्स। टैपिंग क्या होता है? किसी चीज़ को टैप करना, जो भी आपके रिसोर्सेज में जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस चीज़ को आप इजीली टैप करें। नेक्स्ट वन इज़ हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जब इन सब का हम क्या करते हैं, इंटरलिंक करते हैं, इंटरलिंक करके जो एक्चुअल में नेक्स्ट पॉइंट जो क्रिएट होता है वो होता है हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। किस में हेल्प करता है? ये हमारी प्लानिंग में, और जो हमारी पॉलिसी बनती है उसको फॉर्मुलेट करने में। तो लास्ट वन इंपॉर्टेंस इज हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। जो हमारी परफॉर्मेंस को लास्ट में जब सारे एनवायरनमेंट की स्टडी करके टोटल सम ऑफ टोटल हमने कैलकुलेट करा, तो सम ऑफ टोटल जो फीचर था ना, सम ऑफ टोटल ऑफ एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो एक्चुअल में टोटल था उससे हमने क्या क्रिएट करी, हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। वो एक्चुअल में हमारी जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने की किस तरह से हमारे पास इफेक्टिव है। सो अब हम इनको डीपली डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड इन डिटेल एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज हेल्प फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। हेल्प फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। हेल्प फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। क्या है, जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है एक्चुअल में बिजनेस पे इफेक्ट करता है, डायरेक्ट वे से या इनडायरेक्ट वे से। तो क्या होता है, तो उस तरह से जब कोई चीज़ क्रिएट होती है तो उसके लिए हमारी अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करेगी, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स एक्सटर्नल ट्रेंड। एक्सटर्नल ट्रेंड से जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जब अपॉर्चुनिटी रिसीव्ड होती है हमें एक्सटर्नल ट्रेंड से, क्या मिलती है हमें, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी रिसीव्ड हुई है, तो वो क्या किसका काम करती है, वो एक पॉजिटिविटी का वर्क करती है। तो जब भी एक्सटर्नल ट्रेंड क्रिएट होता है तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट क्रिएट हो रहा है। ओके देन, और चेंजेस विच हेल्प द फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। तो जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं ये किसके लिए बेटर होते हैं, ये हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। तो क्या है, जितनी भी एक्सटर्नल ट्रेंड्स होते हैं वो हमारी पॉजिटिवनेस को दिखाते हैं, उससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो हम उसको रिसीव करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अपॉर्चुनिटीज़ हेल्प एन एंटरप्राइज टू ग्रो एज ए लीडर। तो अपॉर्चुनिटी जब हमारे सामने आती है एंटरप्राइजेस के सामने, तो वो हमें कैसे ग्रो करती है, एक लीडर की तरह लाके खड़ा कर देती है, ग्रो एज ए लीडर क्रिएट करती है इंस्टीड ऑफ लूजिंग दैम टू कॉम्पिटिटर। जब हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी देती है तो हमें आगे बढ़ के क्या करना है, उस चीज़ को अचीव करना है, रेदर देन
हम कंपटीटर से फेस करके लूज़ हो जाए, मतलब हम पीछे भाग जाएं, एक लूज़र की तरह मूव ऑन कर जाएं। तो हमें उस चीज़ को क्रिएट नहीं करना। लाइक एग्जांपल, मारुति उद्योग रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ स्मॉल कार इन एरा वेयर पेट्रोल प्राइस वर इंक्रीजिंग। लाइक मैं इसमें एग्जांपल देना चाहती हूँ आपको। लाइक जैसे मारुति उद्योग का मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो लाइक क्या होती है, जैसे रिच पर्सन होता है, रिच पर्सन के पास बहुत पैसा है, वो कभी भी कार को परचेज़ करता है, तो क्या है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। लेकिन जो मिडिल फैमिली की डिमांड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। डिमांड नहीं होती, लेकिन उनकी वांट्स होती है कि हाँ हमारे पास कार होनी चाहिए। तो मिडिल पर्सन की वांट्स होती है कि हमारे पास कार होनी चाहिए। तो लाइक हमने मार्केट में सर्वे किया इस चीज़ का, तो हमें लगा कि गाड़ी की डिमांड किसकी है, मिडिल पर्सन की, लेकिन उनके पास इतनी मनी नहीं होती और पेट्रोल की जो प्राइस है वो बढ़ रही है। तो इस रीज़न से हमें क्या करना चाहिए ताकि मिडिल मैन की वांट्स फुलफिल हो जाए और हम उसकी अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकें। तो लाइक हमने एक छोटी कार्स बनाने का प्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दिया। हमने क्या स्टार्ट करा, हमने एक प्लान बनाया कि हमने रिकॉग्नाइज करेंगे हम स्मॉल कार्स का प्रोडक्शन करेंगे। स्मॉल कार का प्रोडक्शन करेंगे तो मार्केट में क्या हुआ, कार की सेल भी इंक्रीज़ हो गई, लाइक हमारा टारगेट भी पूरा हो गया, और जो मिडिल मैन है क्या उनका अटेंशन भी हो गया, उनके अटेंशन भी रिसीव कर ली मार्केट में हमने। सो वेयर पेट्रोल प्राइस वर इंक्रीज, चाहे पेट्रोल प्राइस इंक्रीज भी हो रही है, लेकिन स्मॉल कार बनाते ही मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ हेल्प फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। किस तरह से जब हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, जैसे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं तो उसके साथ साथ हमारे नेगेटिव पॉइंट भी क्रिएट होते हैं, लाइक वो थ्रेट्स होती है। थ्रेट मीन्स चुनौती। थ्रेट भी किसका पार्ट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। थ्रेट्स रेफर्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड्स, लाइक ये नेगेटिव एनवायरनमेंट को एक्सप्रेस करता है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और थ्रेट को क्रिएट कर रहा है, तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट को क्रिएट कर रहा है, विच विल इफेक्ट आवर बिजनेस परफॉर्मेंस इज नेगेटिव सेंस। ओके, तो ये जो भी परफॉर्मेंस को दिखाएगा वो नेगेटिव सेंस में दिखाएगा। एनवायरनमेंट अवेयरनेस हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम एंड एक्ट एज अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। लाइक क्या होता है, हमारे सामने कोई थ्रेट्स क्रिएट होने वाले, लाइक जब आप प्लानिंग करते हो तो आप सब ऑब्जर्व कर लेते हो कौन कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को एक्चुअल में इफेक्ट करने वाले हैं। तो उस रीज़न से आपको अपॉर्चुनिटी साथ साथ थ्रेट भी मिलेगी। जब आप अपॉर्चुनिटी रिसीव कर रहे हो तो आप साथ साथ किसका सर्च करोगे, थ्रेट्स कौन से क्रिएट होते हैं। थ्रेट्स लाइक क्या हो गए आपके, तो लाइक आपको वार्निंग मिल गई, तो उस वार्निंग सिग्नल को क्या करना चाहिए, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, अर्ली उस चीज़ पर वर्क करना चाहिए। सो एग्जाम्पल, इंडियन कंपनी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आर राइज इन मल्टीनेशनल कंपनीज एज कंपटीटर। लाइक क्या हुआ था, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक मल्टीनेशनल कंपनीज किस तरह से हमें हमारी कंपटीटर बन के आई और उसने इंडिया को प्रॉब्लम दी, इंडिया को थ्रेट के लिए चुनौती दी। लाइक थ्रेट ने एक उसके सामने एक चुनौती लगी खड़ी कर दी। तो अब हमें ये मोमेंट करना था कि लाइक हम मल्टीनेशनल कंपनी से किस तरह से कम्पीट करेंगे। लाइक क्या है, पार्ले जी इंडियन कंपनी है, लेकिन जो आपके ब्रिटानिया बिस्किट हैं वो किसके हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, उनका बहुत मतलब काफ़ी टाइमिंग से नाम चल रहा है, क्वालिटी है। तो लाइक वो कभी भी क्या नहीं कर सकते, हमारे बिजनेस में मतलब क्या था, उन्होंने बहुत नाम कमाया था, मल्टीनेशनल नाम से ही उन्होंने बहुत नाम कमाया था। तो लाइक हमने क्या कंपटीशन रखा, इंडियन कंपनी है पार्ले जी, तो हमने पार्ले जी को बेस्ट बनाया ताकि हमने पार्ले जी की ज़्यादा बहुत सारी ब्रांडों को लेके आए। पार्ले जी की हर फील्ड में हर प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम पार्ले जी ने लॉन्च किया। तो इस रीज़न से क्या हुआ, उस थ्रेट को हमने फेस किया। नेक्स्ट वन इज़ हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज to pursue any kind of business activities. Each enterprises is in need of raw material, finance, labor, water, power and so on. तो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, हमें सबसे फर्स्टली इंपॉर्टेंस कैसे क्रिएट होगी, बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट आपके पास क्रिएट होने वाला है, तो लाइक आपको क्या हो गई है, संभावना हो गई है, आपने एस्टिमेशन लगा लिया, अपने ऑब्जर्वेशन से ये ऑब्जर्व कर लिया है कि प्लान करा है तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपके सामने क्रिएट होंगे। तो लाइक क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट होने वाली है, to pursue any kind of business activities, each enterprises is in need of raw material, finance, labor, water, power and so on. इन सब रिसोर्सेज की नीड होने वाली है। For this enterprises assemble these resources from financier, government and suppliers. तो हमें क्या करना चाहिए, एंटरप्राइजेस को इन सबको क्या करना होता है, असेंबल मटेरियल, फाइनेंस, लेबर, वाटर करके आप प्रोडक्शन बनाते हो, सबका यूज़ करके। तो क्या करेंगे, ये अरेंज करते हैं रिसोर्सेज फ्रॉम फाइनेंसर से ले लो और गवर्नमेंट एंड सप्लायर्स। तो लाइक मनी आ गया, उससे रिसोर्सेज आपने अरेंज कर लिए, लाइक मटेरियल, पावर, लेबर, गवर्नमेंट एंड सप्लायर। तो इन सब से क्या कर लो,
हेल्प लेके उन सब चीज़ों को असेंबल कर लूँ। तो दे प्रोवाइड रिसोर्सेज टू गेट समथिंग इन रिटर्न। तो हम ये सारे इनको रिसोर्सेज क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि इनके बदले हमें कुछ रिटर्न मिले। तो ये हमारी इस तरह से हमने टैपिंग कर लिया, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से नीड हो सकते हैं, किन किन की हम हेल्प ले सकते हैं। तो लाइक हमने क्या कर लिया, टैप कर लिया उस चीज़ को। तो इस रीज़न से इन रिसोर्सेज से हमें क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो लाइक प्रॉफिट होगा गुड्स और सर्विसेज टेक एंड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो लाइक क्या होता है, जो गुड्स और सर्विसेज सेल होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न मिलता है, लाइक वो हमारी एक इन्वेस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट वन इज हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। ओके, in which in this video we have discussed only 3 topics of importance. Okay, next video I'm continuing 4 to 6 topics.